बारबरिक या खाटू श्याम के बारे में ये बातें जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। दोस्तों, बारबरिक ही आगे चलकर खाटू श्याम बने, इसके पीछे की क्या कहानी था, इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, कहा जाता है कि बारबरिक जो थे उनकी माता का नाम मोरवी था और उन्होंने हमेशा उनको एक ही धर्म सिखाया था कि आप जब भी युद्ध लड़ेंगे वो हमेशा ही पराजित पक्ष से लड़ेंगे। तो बारबरिक जो थे वो शिव के अनन्य उपासक थे, तो उन्होंने शिव की बहुत ज़्यादा तपस्या करने के बाद 3 ऐसे बाण पाए थे जिससे किसी भी युद्ध को पल भर में ख़त्म किया जा सकता था। फिर अपने लक्ष्य को भेद कर पुनः उनकी तर्कश में आ जाते थे। तो जो जिस तरफ से वो लड़ते थे तो वो पक्ष हार ही नहीं सकता था। जब भगवान कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो वो निकल पड़े बारबरिक से मिलने के लिए। बारबरिक से मिलने के लिए तो बारबरिक को भगवान श्री कृष्ण ने रोका कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किस पक्ष से लड़ने आ रहे हैं। तो बारबरिक ने कहा कि जो पक्ष भी मुझे हारता हुआ पराजित होता वो देखेगा, मैं उसी पक्ष से लड़ने लगूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया कि अगर ये लड़ना शुरू कर दिए तो महाभारत का होना का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा और युद्ध पल भर में खत्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वो पहचान गए कि अब इनको जो है वहाँ से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि अगर तुम इतने ही बड़े धनुर्धर हो तो अपनी विद्या का कुछ मुझे दिखाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि आपने ये जो पेड़ देख रहे हैं, इस एक तीर चलाए जिससे इसकी एक एक पत्ती जो है वो बिल्कुल छिद जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो बारबरिक ने तुरंत ही अपने तर्कश से एक बाण निकाला और जैसे ही चलाया तो पेड़ की एक एक पत्ती जो थी वो उनके बाणों से छिद गई और एक पत्ता जो भगवान श्री कृष्ण के पेड़ के पैर के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने छुपा लिया था, तो बाण जाकर भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करने लगा। उसके बाद बारबरिक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान कृष्ण, आप अपना पैर हटा लीजिए वरना मेरा बाण आपके पैर को भी छेद सकता है। तब जाके भगवान श्री कृष्ण को पता लग गया ये बहुत बड़ा धनुर्धर है और उसे कोई नहीं हरा सकता। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अपनी भेंट में जो था उनका सर मांग लिया था। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपसे क्या मान लूँ कि आप इतने बड़े हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विश्व रूप भी दिखाया था, जिसकी वजह से बारबरिक जो थे वो पूरी तरह से समझ गए कि ये भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और उसके पश्चात उन्होंने अपना सर उन्हें भेंट कर दिया था और बदले में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये वरदान भी दिया। जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, महादेव सावन उसकी एक मनोकामना जरूर पूरी करें। हर हर महादेव। कि तुम्हारी वजह से ये महाभारत के होने का उद्देश्य भी पूर्ण होगा और इस वजह से मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आने वाले युग में आप बारबरिक का नाम ना जानकर आप खाटू श्याम के नाम से जाने जाएंगे। यहाँ तक उन्होंने यह भी वरदान दिया कि मेरे द्वारा जिसकी जो नियति लिख दी गई है वह उसके साथ होगा। उसकी अगर नियति में दुख लिखे हैं तो वो ज़िंदगी भर दुख ही भोगेगा, लेकिन अगर वो तुम्हारे दरबार में तुम्हारे दर्शन करने आएगा तो मेरे द्वारा लिखे हुए दुख भी उसके जीवन से हट जाएंगे। और इसी वजह से आज भी उन्हें जो है वो खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। और एक लाइन बहुत ज़्यादा प्रचलित है, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।